हेलो सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक नई यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस नई यूनिट का नाम है आपके डाइजेशन से रिलेटेड। तो डाइजेशन में आपके जो पार्ट हैं, जो आपकी जेएनवी का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो पार्ट दे रखा है डाइजेशन से रिलेटेड, उस पार्ट में जो टॉपिक लिखा है उसमें लिखा है एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और किस तरह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन होता है। तो हमने क्या है कि उन एंजाइम्स के बारे में और वो किसका डाइजेशन करते हैं और कौन सी उनकी साइट होती है और किस तरह से वो किस पार्ट में कैसे डाइजेशन करेंगे, पाचन क्रिया को कंप्लीट करेंगे, तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वैसे कि यहाँ पर मैंने जो डाइजेशन से रिलेटेड जो समरी है उसको यहाँ पर शो किया है, और इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले उस पाचक रस का नाम बताया है। जो पाचक रस है लार, यानी एक व्यक्ति 24 आवर में 1 to 1.5 लीटर सलाइवा जो है उसकी सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा मेट किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लार का सोर्स लिखा, इस टेबल में दिखाई दे रहा है आपको, और जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लार है उस लार में जो एंजाइम होता है, इसका सोर्स आपने देखा। इसका जो सोर्स है वो लार ग्रंथियां हैं, और जो लार ग्रंथियां हैं इनका स्रोत जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और मुख गुहा में इसका प्रभाव क्षेत्र होता है। जनरली ये क्षारीय पीएच पे काम करती है, और इस लार में जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं भाई। तो जो ये टाइलिन एंजाइम है ये किसको पाचन करता है वो समझने वाली बात है। और यहां देखिए आप, जो टाइलिन है वो भोजन में जो स्टार्च होता है उसके पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब भोजन का इनिशियल स्टार्च का पाचन हमारे मुंह गुहा में होने लगता है बाय एंजाइम ऑफ टाइलिन, तो उसके बाद में भोजन ईसोफेगस से होता हुआ और पहुंच जाता है आपके स्टमक में। और जो स्टमक होता है यानी मकऊ आमाशय होता है, तो इसकी दीवारों में बहुत ही विशिष्ट प्रकार की ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि जठर ग्रंथियां हैं आमाशय की दीवारों में। तो वहाँ से एक रस निकलता है, जठर रस। उस रस में देखिए कौन कौन से एंजाइम आपको मिलेंगे। पेप्सिन मिलेगा, लाइपेज मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा, रेनिन मिलेगा, पेप्सिन जो है एंड प्रोडक्ट के रूप में पेप्टोन्स कैसीन बनाता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन का प्रोडक्ट होता है।
लाइपेज की अगर बात करें तो वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है फैट्स को डिग्रेड करके फैट्स को पचा करके तैयार करता है। और साथ ही आमाशय रस में HCl जो ऑक्जेंटिक सेल्स है उनके द्वारा निकलता है। तो जो HCl है वो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो भी भोजन के साथ में जीवाणु वगैरह अगर पहुंच गए हैं आपकी बॉडी में और वो आमाशय में पहुंच गए हैं तो उनको मारने का काम कौन करेगा? आमाशय से की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलने वाला एक एसिड जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में हम आमाशय के निचले वाले पार्ट में यानी ग्रहणी की भुजा में पहुंचते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ एंजाइम्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रस आके मिलता है और उस रस का नाम क्या है? उस रस का नाम पित्त रस है, बाइल जूस। और बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है लीवर में, जो कि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अर्थात मैं कहूँ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी वो है लीवर। और लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लेकिन ये बाइल जूस जो है स्टोर कहाँ होता है? विच इज द साइट ऑफ बाइल जूस स्टोर हाउस, विच इज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में ये पित्तरस आ जाता है और इस पित्तरस को बनाने वाली जो सोर्स है, स्रोत है, वो आपने देख ही ली। और ये आएगा कहाँ से, कहाँ पे इकट्ठा होगा? आया भाई ये है यकृत से इकट्ठा होगा ड्यूडेनम यानी छोटी आंत का जो यू शेप्ड पार्ट है वहाँ पर। और क्षारीय माध्यम में ये काम करेगा। क्षारीय माध्यम बनाने के लिए ही पित्तरस आया है। वास्तव में ये फैट के पाचन से रिलेटेड है। वैसे हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से फैट्स का डाइजेशन और किस एंजाइम के थ्रू होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो इमल्सिफिकेशन का काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जिसके द्वारा किया जाता है वो है आपका बाइल जूस। तो इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट डन बाय बाइल जूस। तो इमल्सीकरण से वसा जो है छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट के समान छोटी छोटी स्ट्रक्चर में टूट जाता है और उनका पाचन आसानी से हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, लाइपेज वगैरह, वो आसानी से काम कर पाते हैं। तो कायम की अम्लीयता को उदासीन करने का काम जो है वो कौन करता है? पित्तरस करता है। आप बात करोगे कि कायम क्या होता है, तो ये समझिए कि आपकी थाली में जो भोजन होता है उसको आप चपाती कहते हो, या जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह जो है थाली में सजा हुआ उसको फूड कहोगे। और उस फूड को मुंह में लेने के बाद में आप उसको आपकी टंग की हेल्प से और आपके जोज की हेल्प से चबाओगे और चबा करके एक बोल बना लोगे। और उस बोल को जब निगलोगे आप, तो उस समय की जो कंडीशन होती है भोजन की, जिसमें लार मिला दी जाती है, चबा दिया जाता है, तो उसे हम बोलश कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। और जो बोलस होता है, क्या चीज? जो बोलस होता है, उस बोलस को जब ईसोफेगस से होते हुए आमाशय में पहुंचा दिया जाता है और आमाशय में उसमें गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया जाता है, उसमें प्रोटीन का कुछ पाचन हो जाता है, पेप्टोन्स जो है कैप्सिन, उसका पाचन हो जाता है कैसीन के रूप में, फैट्स का कुछ हल्का फुल्का वो, और भोजन को वहाँ पे मथा जाता है, चर्निंग की जाती है, तो वो क्या है? पेस्ट के समान बन जाता है। और पेस्ट के समान जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम काइम कहते हैं। और काइम में क्या है? HCl होता है, इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की वजह से एसिडिक इन नेचर होता है। और इस एसिडिक नेचर को समाप्त करने के लिए आपको बेस चाहिए, और वो बेस जो है प्रोवाइड करवाता है कौन? बाइल जूस।
तो बाइल जूस जो है नेचर में बेसिक होता है और काइम जो है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही काइम ड्यूडेनम में प्रवेश करता है या मैं कहूँ ग्रहणी में आता है तो वहाँ पर इसे अम्लीय माध्यम को खत्म करने का काम बाइल के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इस ग्रहणी में अग्नाशय जो हमारी मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, उससे एक नली आती है जिसे कि अग्नाशय वाहिनी या डक्ट कहते हैं। और वो डक्ट जो है अग्नाशयी रस को लेके आती है, पैंक्रियाटिक जूस को लेके आती है। और पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज बहुत बड़ी मात्रा में होता है और लाइपेज का जो मेन फंक्शन है वो फैट को पचाना होता है। साथ में जो पित्तरस है इसने दो काम तो किए, एक तो काइम की जो एसिडिटी थी, जो अम्लीयता थी उसको न्यूट्रल कर देता है। दूसरा ये पैंक्रियाटिक लाइपेज है उसको प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। और साथ में जो सरफेस टेंशन होता है फैट का उसको कम करता है। और कम करने से जो फैट है वो फैट लोब्यूल्स में यानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो उससे क्या होता है, उससे उसका सरफेस टेंशन घट जाता है और घटने की वजह से उसका पाचन आसान हो जाता है। तो ये पित्तरस में वैसे कोई एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पित्तरस से भोजन पहुंच जाता है कहाँ पर, भोजन पहुंच जाता है साहब आपके अग्नाशयी रस में, ग्रहणी में पहुंच गया। और ग्रहणी में काइम आया और वहाँ पर बाइल जूस आया। वहीं पर अब पैंक्रियाटिक जूस आने वाला है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा निकाला जाएगा। और ये आएगा कहाँ पर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है डिड्यूनम, वहाँ पे आएगा। और जो डिड्यूनम है यहाँ पर पीएच जो है भोजन का वो बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, ये एसिडिक टू बेसिक इन नेचर हो जाएगा। जो अग्नाशयी रस होगा उसमें स्टार्च और वसा, माल्टोज, पेंटोज, पॉलीपेप्टाइड, डीएनए, आरएनए, इन सब को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम होंगे। जो प्रमुख एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में मिलने वाले हैं उनका नाम एमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टेज है, ट्रिप्सिन है, राइबोन्यूक्लिएज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एंजाइम किस किस का पाचन करेंगे। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, लाइपेज वसा का पाचन करते हैं, माल्टेज माल्टोज शुगर का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन किसका करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, राइबोन्यूक्लिएज आरएनए का करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए का पाचन करते हैं। अच्छा, पाचन करके बनाते क्या हैं, तो जब ग्लूकोज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है भाई। लाइपेज जब पाचन करेगा तो वो वसा का करेगा और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगा। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज बनाएगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करके ग्लूकोज बनाएगा। ट्रिप्सिन जो है वो पाचन करके प्रोटीन का पाचन करेगा, तो प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, यूनिट होती है एमिनो अम्ल, उसको बनाएगा। इसके साथ में अगर बात करें राइबोन्यूक्लिएज की तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, मोनोन्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा। तो ये अग्नाशय रस में जो एंजाइम थे वो बहुत सारा काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एंजाइम निकलते हैं आपकी
आंत्र की दीवारों से, यानी छोटी आंत्र की दीवारों से। और जो ये एंजाइम आंत्र रस में या इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं, उस जूस को हम सक्सस एंट्रिकस भी कहते हैं। और इसकी साइड छोटी आंत है, और ये सारे के सारे फंक्शन करने वाले हैं किस मीडियम में? क्षारीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में ये करेंगे तो ये किस किस का पाचन करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे भाई, पॉलीपेप्टाइड से लेकर के लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज सब का पाचन करेंगे। इमल्सीकृत वसा का पाचन करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स का पाचन करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल है जिनको पचाया जाता है आंत्र रस में, जो एंजाइम्स हैं उनके थ्रू। आंत्र रस में देखिए क्या मिलता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम मिलता है, जो कि ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं। इसके अलावा इरेप्सिन मिलता है, लैक्टेज मिलता है, माल्टेज मिलता है, इन्वर्टेज मिलता है, लाइपेज मिलता है, न्यूक्लिएज मिलता है, न्यूक्लियोटाइडेज मिलता है, न्यूक्लियोसाइडेज मिलता है। यानी ये एज जो टर्म्स लगे हैं, ये सारे पाचन से संबंधित एंजाइम्स के हमने ये एज देखे। अच्छा, ये भी देख लेते हैं ये पचाएंगे किसको। तो पचाने की बात आती है तो हम देखते हैं साहब, ट्रिप्सिनोजन यानी ट्रिप्सिन, ये किसको पचाएगा? प्रोटीन पाचन है, पाचक एंजाइम है। तो भाई ये प्रोटीन की जो श्रृंखला होगी पॉलीपेप्टाइड्स, उसी को पचाएगा। इरेप्सिन जो है वो आल्सो एमिनो एसिड्स वगैरह एकलक के रूप में बनाएगा। लैक्टेज की बात करें तो ये लैक्टोज शुगर पे काम करेगा और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाएगा। माल्टेज की बात करें तो ये माल्टोज को पचाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाएगा। इन्वर्टेज की बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। लाइपेज की बात करें तो ये वसा को पचा करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना देगा। न्यूक्लिएज की बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, तो उससे पचाएगा। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को पचाएगा। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड्स को पचाएगा, यानी नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शुगर जिसको बोलते हो आप, ग्लाइकोसाइड्स जो है, उन सब को एकलक में बदलेगा। तो डाइजेशन से रिलेटेड कुछ एंजाइम्स हमने देखे, और इन एंजाइम को अगर माउथ से लेकर के आप एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखें, तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भाई आपके माउथ में या बक्कल कैविटी में, या मैं कहूँ लार ग्रंथियों में स्रावित जो लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च के पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में ग्रसनी में भोजन उतरता है, ग्रसनी में कोई पाचक एंजाइम नहीं है। उसके बाद में ग्रसिका में उतर जाता है, ग्रसिका में भी कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। उसके बाद में उतर जाता है भोजन किस में? उसके बाद में भोजन उतर जाता है आपके आमाशय में। तो आमाशय में भी किसी तरह का हम ये कहें कि आमाशय में एंजाइम मिलेंगे आपके। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम मिलेगा, कुछ हद तक लाइपेज, और थोड़े बहुत हम एमाइलेज को भी मान सकते हैं। लेकिन यह मीडियम क्या है? मीडियम है एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में जो सबसे ज़्यादा फंक्शन करने वाला एंजाइम है वो है प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो कि पेप्सिन है। वो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन के रूप में यहाँ मिलता है, लेकिन जैसे ही आपके आमाशय की दीवारों में स्थित ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का स्रावण करती है, तो वैसे ही ये निष्क्रिय जो पेप्सिन है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, वो एक्टिव एंजाइम एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोटीन का पाचन करने के लिए कैपेबल हो जाता है पेप्सिनोजन। उसके बाद में भोजन काइम के रूप में आफ्टर चंडिंग के बाद में काइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काइम जैसे बनता है तो वो आमाशय को लीव करता है और यहाँ से निकल कर के पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट, जो कि 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है। और ये जो 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल और इनिशियल पार्ट है, जो कि देखने में यू शेप दिखाई देता है। इसे ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम में 3 तरह के पाचक रस शाके मिलेंगे। एक आंत्र रस शाके मिलेगा जो आंत्र की दीवारों से निकलेगा। एक पित्त रस शाके मिलेगा जो कि पित्ताशय से आएगा। एक आपके पैंक्रियाटिक जूस है यानी अग्नाशयी रस है, वो आके मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पाचक एंजाइम इस कुंड में मिलने वाले हैं, अग्राहिणी में मिलने वाले हैं, ड्यूडेनम में मिलने वाले हैं, और इसीलिए ये कंप्लीट पाचक जो है साइट होगी। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम हैं, और पित्तरस से पीताशय से पित्तरस आता है। और पित्तरस में क्या है कि वसा का पायशीकरण करने की क्षमता होती है। साथ में जो आमाशय से आने वाला भोजन का मीडियम है वो एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ये एक कारण है। और दूसरा जो तीसरा कारण है वो आंत्र रस से निकलने वाले जो एंजाइम, आंत्र रस में जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम सब मिलकर के, ये तीनों रसों के एंजाइम मिलकर के भोजन का कंप्लीट पाचन करते हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम और उनकी साइट और उनके फंक्शन के बारे में हमने देखा। इसके बाद में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में हम ये प्रयास करेंगे कि डाइजेशन का जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्पेशल कौन करता है, या फिर हम कहें कि प्रोटीन का पाचक कौन करता है, और जो है फैट का पाचन कौन करता है। तो उस वीडियो को हम देखेंगे। तो उसके तत्पश्चात हम देखते हैं कि सब अगले वीडियो में हम किसको देखते हैं। आपकी किसी तरह की क्यूरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं और अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं। जो ये टेबल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप पाचक रस का नाम भी जान सकते हैं, स्रोत भी जान सकते हैं, उसका ट्रिगर कौन है, कहाँ से उसको ट्रिगर मिलता है वो भी, और ये स्रोत हो गया तो इसका प्रभाव क्षेत्र किस पे होगा, और वो एसिडिक पीएच पे काम करता है या बेसिक पीएच पे काम करता है, या वो किस सबस्ट्रेट पे काम करता है, और उस सबस्ट्रेट पे काम करने वाले वो कौन से एंजाइम इस पार्ट में है या इस रस में है या इस साइट पे हैं। और जब ये एंजाइम काम करेगा तो वो जिस